हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी में वसंत का चैप्टर 10 झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिसे हम आधा पढ़ चुके हैं, आज उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है। लास्ट क्लास में हम आधा चैप्टर पढ़ चुके थे। तो उसमें क्या देखा था हमने, कैसे कैसे झांसी की रानी का बचपन बीता, फिर कैसे उनकी शादी हुई, कैसे उनके पति की मृत्यु हो गई, और उसके बाद अंग्रेज़ों ने जो है वो झांसी को अपने कब्ज़े में ले लिया था। डलहौजी आ गया था वहाँ पे कब्ज़ा करने। फिर उन्होंने और भी कई सारी जगह को, कानपुर को, मेरठ को, मद्रास को, बंगाल को, इन सब जगह को भी अपने कब्जे में ले लिया था। तो उसके बाद क्या होता है, कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अपमान। नाना धुधुपत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ आरंभ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जब झांसी पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया तो झांसी को अंग्रेजों के मुक्त कराने के लिए प्रयास होने लगे, और जो झांसी में रहने वाले व्यक्ति थे उनमें अंग्रेजों के प्रति उनके मन में क्या था, विरोध था। और जो कुटियाओं में रहते थे वो बहुत दुखी थे, और महलों में रहने वाले भी जो है अपमानित महसूस कर रहे थे, अपमान से बहुत ज़्यादा पीड़ित थे। और जो वीर सैनिक थे उन्हें अपने पुरखों के वीरता का भी अभिमान था कि हमारे पुरख जो हैं वो, झांसी के वीर सैनिक के मन में अपने वीर पूर्वजों की वीरता का भी अभिमान था। नाना दूदुपत जो था वो पेशवा में सब सामान जुटा रहा था, यानी कि युद्ध की तैयारी कर रहा था, युद्ध का सामान इकट्ठा कर रहा था। और बहन छबीली यानी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जो है रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान, और उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी, युद्ध बोल दिया था, अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध बोल दिया। इस प्रकार सभी ने स्वतंत्रता रूपी यज्ञ में सोई हुई ज्योति को जगाने का निश्चय कर लिया था। कवित्री कहती है कि हमने बुंदेलखंड के हर बोलों के मुँह से सुना था कि झांसी की रानी मर्दों के समान युद्ध करने वाली थी। ठीक है। उसके बाद है आपका, महलों ने दी आग झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, ये स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटें छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भी भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कि जब 1857 में अमीर और गरीब सभी के मन में, यानी कि महलों में और झोपड़ी में सब में रहने वाले के मन में जो है वो एक ज्वाला यानी एक आग सुलग चुकी थी, और सबके मन में, सबके अंतर्मन में, यानी कि सबके अंदर अंतर्मन, अंतरतम होता है हृदय के अंदर से, मतलब एक आग सुलग चुकी थी कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए। झांसी चेती, झांसी जो थी वो सावधान हुई, दिल्ली लखनऊ ये सब यहाँ पर आग की लपटें छा गई थी। मेरठ कानपुर पटना यहाँ पर भी भारी धूम, स्वतंत्रता की भारी धूम मच गई थी। जबलपुर और कोल्हापुर में भी जो है वो स्वतंत्रता के लिए हलचलें होने लगी थी। तो कवित्री कहते हैं कि बुंदेलखंड के गवैयों के मुंह से हमने सुना था कि झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई जो थी वो बहुत वीरता के साथ अंग्रेजों के सामने लड़ी थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना दुदुपत तात्या चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके राम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ कह रहे हैं कि इस स्वतंत्रता महायज्ञ में जो है कई वीरवर काम में आए थे। ये जो आरंभ हुआ था स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ, तो अनेक योद्धाओं ने अपना बलिदान दिया। जैसे इसमें कौन कौन थे, नाना धुधुपत थे, तात्या टोपे, चतुर जुमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अयुराम। तो इन सब के नाम जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अपना बलिदान देने के लिए हमेशा इनके इतिहास में अमर रहेंगे, इतिहास रूपी आकाश में हमेशा अमर रहेंगे। चाहे इन्हें अंग्रेजों ने इन्हें क्या कहा था, गद्दार कहा था, क्योंकि अंग्रेजों का इन्होंने साथ नहीं दिया, अंग्रेजों ने इन्हें क्या कहा, गद्दार कहा। चाहे अंग्रेज इन्हें गद्दार कहें या जुर्म दें, उनकी कुर्बानी को उन्होंने, अंग्रेजों ने गद्दार कहा, लेकिन ये हमेशा अपने आसमान में अमर रहेंगे। और हम कवित्री कहती कि बुंदेलखंड के हर गवैयों के मुंह से हमने सुना था कि वो जो झांसी की रानी थी वो खूब वीरता के साथ लड़ी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ दंड आसमानों में, जख्मी होकर वाकर भागा उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कि यहाँ पे कवित्री कह रही है कि हम तो अन्य प्रदेशों की बात ही नहीं कर रहे हैं, हमें तो झांसी का युद्ध देखना है, झांसी के मैदान में क्या हो रहा है हमें तो ये देखना है। क्यों
क्योंकि वहाँ पर क्या था, लक्ष्मीबाई जो थी वो मर्द बनी हुई, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई जो स्त्री थी या जो औरत थी वो मर्द बनी हुई वहाँ पे खड़ी हुई थी। और उसका युद्ध जो है लेफ्टिनेंट वॉकर के साथ हुआ था। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुँचा, आगे बढ़ा जवानों में, और वो जो आगे जवानों में बढ़ा तो लेफ्टिनेंट वॉकर ने जब युद्ध के लिए युद्ध की घोषणा की तो रानी ने भी अपने तलवार खींच ली और दोनों आसमानों में, दोनों का बहुत भयंकर युद्ध हुआ। आसमान जो है वो धूल से ढक गया और अंग्रेज सेनापति घायल होकर फिर भाग गया। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजय बहरानी थी। और वो जो वाकर जो था वो रानी की वीरता को देखकर बहुत हैरान हुआ था। तो कवित्री कहती है कि हमने बुंदेलखंड के हरबोलों के मुंह से सुना था कि झांसी की रानी खूब वीरता के साथ अंग्रेजों के साथ लड़ी थी। रानी बड़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस यहाँ से इससे लड़ने के बाद, वाकर से लड़ने के बाद रानी जो है 100 मील निरंतर चली और आगे बढ़कर कहाँ गई, कालपी आ गई। तो कालपी आकर घोड़ा जो है वो थक गया था, थक कर भूमि पर गिर गया और वह तत्काल ही वो मर गया। और उसके बाद यमुना के तट पर अंग्रेजों ने फिर दोबारा रानी से हार खाई, यानी कि रानी से फिर दोबारा वो हार गए और विजयी होकर रानी आगे चल दी और रानी ने जो है वो ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। ग्वालियर का जो राजा था वो अंग्रेजों का मित्र था, उसका नाम था सिंधिया। उसने रानी से हार करके ग्वालियर छोड़ दिया था। तो कवित्री कहती है कि बुंदेलखंड के हर गवैयों के मुंह से हमने सुना था कि खूब वो जो झांसी की रानी जो थी वो खूब वीरता के साथ अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। काना और मंदरा सखिया रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे ह्यूरोज आ गया, हाय गिरी अब रानी थे, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कि विजय यहाँ ग्वालियर से विजय मिलने के बाद रानी जो है वो आगे बढ़ी, लेकिन अंग्रेजों की सेनानियों ने फिर से घेर लिया। और इस बार को उनके सामने लड़ने के लिए कौन आया था, जनरल स्मिथ। और उसने भी जो है वो रानी से युद्ध में हार गया था। रानी की 2 सखियाँ थी, काना और मुंदरा, वो भी उनके साथ युद्ध में आई थी। उन्होंने युद्ध में बहुत से शत्रुओं को मारा, परंतु तभी क्या हुआ, पीछे से ह्यूरोज आ गया और उसने आक्रमण कर दिया। इस प्रकार जो रानी जो थी वो दोनों ओर से गिर गई थी। तो कवित्री कहती है कि हमने तो बुंदेलखंड के गवैयों के मुंह से सुना था कि झांसी की रानी बहुत वीरता के साथ लड़ी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहुतेरे होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंगनी, उसे वीरगति पानी थी, बुंदे लहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जब दोनों ओर से रानी घिर गई, उसके बाद भी मारकाट करती हुई आगे बढ़ गई और सेना को पार करते हुए निकल गई, यानी कि उनसे भी बच के, किंतु सामने नाला आ गया। लेकिन सामने क्या हुआ, बहुत बड़ा नाला आ गया और रानी के लिए क्या था, बहुत भारी संकट था। रानी का जो घोड़ा था वो नया था और वो अड़ गया। तो इतने में जो थे वो नाले को देखकर अड़ गया। इसी बीच पीछे से अंग्रेज घुड़सवार आ गए और अकेली रानी पर अनेक शत्रुओं ने वार किया और कभी इधर से वार हुआ, कभी इधर से वार हुआ और अंत में रानी घायल होकर गिर गई। उसे वीरगति पानी थी, वहीं पर वीरगति को प्राप्त हो गई। और कवित्री कहती है, बुंदेलखंड के गवैयों के मुंह से हमने सुना था कि झांसी की रानी ने युद्ध में खूब वीरता दिखाई थी। रानी गई सिदार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज ने अवतारी थी, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उसके बाद क्या होता है, रानी स्वर्ग सुधार गई और अब वो अंग्रेज उनकी जो अनोखी सवारी जो चिता थी, उनकी जो अनोखी सवारी थी वो क्या थी, चिता ही थी। मिला तेज से तेज, तेज से तेज मिल गया था। रानी का आत्मरूपी तेज प्रभु के तेज से मिल गया, वह तेज की सच्ची अधिकारी भी थी। अभी उनकी आयु कुल कितनी थी, 23 थी। मनुष्य नहीं होता, यानी कि वो मनुष्य नहीं थी, वो क्या थी, एक अवतार थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। वह मनुष्य नहीं थी बल्कि कोई क्या थी, अवतार थी। स्वतंत्रता की देवी बनकर हमें आज़ादी दिलवाकर जीवित करने के लिए आई थी। वह हमें आज़ादी का मार्ग दिखा गई और जो सीख उसने हमको सिखानी थी वह सिखाकर
चली गई। कवित्री कहती है बुंदेलखंड के रवैयों के मुँह से हमने सुना था कि मर्दों की तरह खूब लड़ने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। हो में चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी तो खुद अमिट निशानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री कहती कि रानी लक्ष्मीबाई स्वतंत्रता आंदोलन के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। कि कहती कि हम भारतवासी उसके कृतज्ञ मतलब होता है उपकार, कि हम उपकार को मानने वाला, हम तेरे उपकार को मान रहे हैं, हम तेरी हर बात को याद रखेंगे, हम तेरे बलिदान को याद रखेंगे। रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान कभी न समाप्त होने वाली स्वतंत्रता को जगाएगा, चाहे इतिहास चुप हो जाए अथवा सच्चाई को नष्ट कर दिया जाए, और चाहे हम बड़ी से बड़ी विजय प्राप्त कर लें, परंतु चाहे झांसी को ही मिटा दिया जाए, किंतु रानी लक्ष्मीबाई को कभी बुलाया नहीं जा सकता। तेरा स्मारक तू ही होगी, वह तो अपने आप में ही अपनी याद का चिन्ह थी। रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान को हमारा इतिहास कभी भुला नहीं पाएगा, वह मरकर भी सदा के लिए अमर हो गई। कवित्री कहती है बुंदेलखंड के कवियों के मुँह से उसने सुना कि रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी सुनी थी। ठीक है बच्चों, इसके बाद उसके शब्दार्थ देखते हैं। 30 तक हमने पहले कर लिए थे, 31 से देखते हैं। रणचंडी यानी युद्ध की देवी, आह्वान बुलावा देना, ज्वाला आग, वेदना कष्ट व्यथा या दुख, अंतरतम हृदय के अंदर, चेती सावधान, कुर्बानी बलिदान, द्वंद्व दो योद्धाओं का, भूमि धरती सम्मुख सामने, मुंह की खाना बुरी तरह हारना, वीरगति युद्ध में मारा जाना, सिंगनी शेरनी, दिव्य अलौकिक, कृतज्ञ उपकार को मानने वाला, अविनाशी कभी न नष्ट होने वाला, स्मारक याद का चिन्ह, और अमिट कभी न मिटने वाला। ठीक है बच्चों, आया समझ में? आपको चैप्टर दोबारा अच्छे से पढ़ना है, ये बहुत अच्छी कविता है। ठीक है, इसके बाद आपको ये सभी शब्दार्थ मैंने पहले भी करा दिए थे और अब ये वाले भी सारे आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं और अच्छे से लर्न करने हैं। और उसके बाद मैं आपको से क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूँगी, आपको अपनी कॉपी में करने हैं और लर्न करने हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। ओके बच्चों, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू बच्चों।